मंगलमय भगवान की जय हो। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तेरी औरगारी, भजहु राम पद पंकजा अस सिद्धांत विचारी, सियावर रामचंद्र की जय हो। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन करिए। जो चेतन कह जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीव ले धन्य, सियावर रामचंद्र की जय। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि के प्रभुताई, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे के सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबलय विद्या तब मिट जाहि, हारे ही सकल सलभ समुदाय, खल का मादि निकट नहीं जाहि, बसई भगति जाके उर माहि। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा समय अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई, व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाते हैं। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेसन सपने उता के, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, ये मनि लाग सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुर के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि यद्यपि प्रगट जग है, राम कृपा बिन नहीं कोई लहै, सुगम उपाय जाहि बेकेरे, नरहत भाग्य देहि भट घेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराणा, राम कथा रुचिरा कर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल हैं। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैरागी ये दो उनके नेत्र हैं।
भाव सहित खोजई जो प्राणी, भाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। राम सिंधु गण सज्जन धीरा, चंदन तर हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री राम जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष है, मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरिभक्त ही है, उसे संतों के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत तहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी भक्ति सुलभ हो जाती है, श्री राम की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान, संत सुर आहि। कथा सुधा मति काढ़हि, भगति मधुरता जाहि। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्म वेद समुद्र है, ब्रह्मा वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती है। विरति चर में ऐसी ज्ञान मदा, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाई असो गई हरि भगति, देखु खगेश विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मन, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि नज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कौन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संतय संत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कृपाला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह प्रीति। फिर महान रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नरतन सम नहीं कवन उदेहि, जीव चराचर जातक तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उनकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, यथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाली है। सो तन धरि हरि भजन न जे नर, सो तनु धरि हरि भजहि जे नर। हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच किरीच बदले ते लेहि। करते डारी परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्रीहरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े को ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र समय दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार वचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है
तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भोज तरु सब संत कृपाला, पर हित नीति सह विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सनयुव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मुँह सके व सुन उरगारी। किंतु दुष्ट लोग उनकी भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का उपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि शशि हति हिम उपल लिबाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, यथा प्रसिद्ध उदम अधम गृह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमेंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित, अहिंसा पर निंदा समय घन गरीसा। संतों का अभ्युदय सदा ही सुख कर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में हिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाओ तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, गौरव रव नरक परहिते प्राणी होहि। उल्क संत निंदारत मोह निशा, प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सब कह निंदा जे जड़ करही, ते चमका दुर हो अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ उपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ, कफ है और क्रोध पीत है जो सदा छाती जलता रहता है। प्रीति करहि जो जीतो भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पीत और कफ प्रीति न कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पुण्य होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग है। उनके नाम कौन जानता है, अति वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखि जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग की अधिकता है, गलकंठ कंठमाला या घेघा आदि रोग है।
पराये सुख को देकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कूढ़ है। अहंकारेति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मदमान निहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधना तरुण तिहारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू काठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजोरी है। युग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर है। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहावत कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहि है, असारी वधु व्याधि। पिंड ही संतत जीव कहू, सो कि मिल है समाधि। सियावर रामचंद्र की जय। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेक धर्म चार तप ज्ञान, यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। सियावर रामचंद्र की जय। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाये, हई सबके मुँह लखे विरल निभाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीत और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। जाने ते जही कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मनुष्यों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा के इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु की वैद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि बल ही सुरोग न साहि, नाहित जतन कोटि नहीं जाहि। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों यत्नों से भी नहीं जाते। जानिय तब मन विरोग साई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपणी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिवयज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, शंकादिक और नारद आदि ब्रह्मा विचारों में परम निपुण जो मुनि हैं,
सब कर मन खगनायक एका, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना कुछ नहीं है। कमट पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहु मारा। फुलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जावे, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। त्रिषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस विसाना। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हीमते अनल प्रकट सब होई, विमुख राम सुख पावन सुकोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मते घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिया। यह सिद्धांत पहले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो, मंगलमय भगवान की जय हो। जल को मंथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु, अजहि मसकत हीन। अस विचारि तजि संशय, राम भजहि प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रभु मच्छरों को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भली भात निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहु नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत है उरगारी, राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी सोय काहे, मोहि से सठप पर ममता जाहि। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ किन्हि मोह पर छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछहु राम कथा यति पावन, सुख संकादि शंभु मन भावन। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, संकादिक और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखु गरुण निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। शकुनाधम सब भांति पावन, प्रभु मोहि किन्ह विदित जग पावन। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य मैं धन्यति जदपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ,
तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथा मति भास्यु, राख्यु नहीं कछु गोय, चरित सिंधु रघुनायक, था कि पावई कोई, सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। सुमेरी राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर सब सुंडी सुजाना, महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिवयज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई, असभु सुभाव कहु सुनऊ न देखऊ, केहि खगेश रघुपति सम लेखऊ। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ, अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूँ समझूँ। साधक सिद्धि विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त, कवि सिद्धांत विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी जोगी सूरवीर बड़े तपस्वी, ज्ञानी धर्म परायण पंडित और विज्ञानी। तरहिन बिनु से मम्बा स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, शरण गई मोह से अघरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर, सदा करौ अनुकूल। सियावर रामचंद्र की, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं, अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। सुनि भुसुंडी के बचन शुभ, देखि राम पद नेह, बोले प्रेम सहित गिरा गरुण बिग संदेह। सियावर रामचंद्र भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृतकृत्य भयउ तब बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी, राम चरण नूतन रति पाई, माया जदिन विपति सब हो गई। श्री रघुबीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई। और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की।